हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूर्णमासी से एक दिन पहले का ब्लॉग है। मैं अपनी नंद को देखने के लिए जा रही हूँ, मतलब कि संडे के दिन का ब्लॉग है मेरा ये। मैं अपनी नंद को देखने के लिए जा रही हूँ, तो मेरी नंद की तबीयत ख़राब है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उस दिन वो अरविंद हॉस्पिटल में भी गई थी, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उनको, उनके लीवर में दिक्कत बताई थी डॉक्टर ने। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी उठ करके वही चीज़ें, सबके घर में झाड़ू लगती है, सबसे पहले उठते के साथ ही कहा जाता है कि झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद में कोई और काम करते हैं। तो मैं अपना नहा धो करके आ गई हूँ। मैंने अपने मंदिर में मतलब पूजा वगैरह करने के बाद अभी नीचे मेरे सारे कमरे गंदे पड़े हैं। एक कमरा ये गंदा पड़ा है, उधर भी अभी पूरा कमरा गंदा पड़ा था, जो मैंने इसको पहले दिखाया था आपको। मैंने अपने बेटे को टीवी देखने के लिए बैठा दिया है, अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है। और फिर एक तरफ मैंने अपने यहाँ पर साग बनने के लिए रख दिया था, मतलब उबलने के लिए। तो मम्मी ने कहा था इसमें सीटी लगा दो, फिर इसको रई से मतलब घोट देना, तो ये मिक्स हो जाएगा। तो मैंने अपनी थोड़ी सी किचन, जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, वो थोड़े से किचन को साफ़ करके तब मैंने साग को खोला है। फिर मैंने इसको रई से घुमाया, फिर ये बिल्कुल मैश हो गया अच्छी तरीके से। फिर भी मैंने मम्मी को दिखाया, अगर नहीं हुआ होगा तो मम्मी इसको अपने आप बताएंगी सही है या गलत है, क्योंकि मुझे साग बनाना ढंग से नहीं आता है। मम्मी ने कहा था साग और वो बाजरे की रोटी बनाएंगे, मगर मुझे बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने साग को थोड़ा और करने के लिए रख दिया। इधर मेरे हस्बैंड, जितनी मैंने अपने किचन की सफाई की थी, पूरी गंदगी कर दी मेरे हस्बैंड ने, और ये अपना सैंडविच बनाने लग गए। पूरी मेरी किचन का नक्शे बदल गया। जितनी देर में उन्होंने किचन किया, उतनी देर में मैंने अपने कमरों को साफ़ कर दिया। झाड़ू मतलब पोछा लगने के बाद मैंने ये मैट बिछा दी। सर्दियों में भी इसको बिछा देते हैं, जिससे कि फ़र्श एकदम ठंडा नहीं लगता, क्योंकि फ़र्श सफ़ेद पत्थर बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। फिर इधर मेरा खाना तैयार हो गया। मम्मी ने बाजरे की रोटी बना दी थी, मुझे आती नहीं है। इधर मैंने गेहूं की रोटी बनाई थी। साग मेरा तैयार है। मेरी किचन पूरी की पूरी एकदम साफ़ हो चुकी है, मतलब कि मेरे घर का काम कंप्लीट हो चुका है। घर का काम कंप्लीट हो गया, मतलब मैं यहाँ नीचे से फ्री हो चुकी हूँ। इसके बाद में मुझे अपनी मंजिल का भी काम करना है। ये एक कमरा है, इसका भी हमने पूरी क्लीनिंग कर दी है। और फिर एक हमारा ये दूसरा कमरा है, इसको भी हमने बिल्कुल क्लीनिंग कर दी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। फिर भी गंदगी करने में देर नहीं लगती। बच्चे 2 मिनट में गंदगी हो देते, कितना भी साफ़ कर लो। तो ये मेरा पूरा घर है, तो जो कि साफ़ करके हमने रख दिया है। इसलिए हमारी कैफ़ी बैठी हुई है, बेचारी बहुत उदास है। जब तक सर्दी रहेगी तब तक ये ऐसी सिसकी बैठी रहेगी, क्योंकि उसको बहुत ठंड लगती है। फिर मैंने अपने किचन में जल्दी से दोबारा बर्तन, जो मेरे मतलब खाना खुला हुआ रह गया, तो वो मैंने इसको अपने जगह पे सेट किया। फिर मैं अपने बेटे को ऊपर लेकर चली गई। अभी मेरा बेटा, मुझे डर लगता है ये जब चढ़ता है। ये मेरा रूम है, देखो कितना बुरा हाल हो रहा है इसका। फिर मैं इसको भी साफ़ करूँगी। अभी मैं यहीं पर थी, मेरा बेटा भी अभी गंदा है। फिर मैंने मेरे रूम को एकदम साफ़ सुथरा किया। साफ़ सुथरा करने के बाद में मेरा एक दूसरा रूम और है, जिसमें कि हम गर्मियों में सोते हैं। अभी एक रूम अभी मैं आपको और दिखाऊंगी। बाहर है मेरे एक रूम, इस कमरे में हम सर्दियों में सोते हैं कि बाहर से हवा नहीं आती है। ये रूम मेरा बाहर का है। तो इसमें तो खैर गर्मियों में तो ज़मीन ही अच्छी लगती है, इसलिए हम ज़मीन पे लेट जाते हैं। और इसमें ब्लू कलर की मतलब उसमें लगी है पन्नी से, तो कमरे का जब गेट बंद कर दो तो ब्लू कलर की रोशनी हो जाती है, लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ा अच्छा लगता है। इसको करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई। मैंने अपने बेटे को कुर्ता पजामा पहना दिया ब्लैक कलर का। मैं भी रेडी हो गई। रेडी होने के बाद में मैंने अपने अपने घर के लॉक लगाए, मतलब तार लगाने के बाद में मैं फिर भजनपुरा के लिए निकल गई। उसके बाद में मेरी नंद का घर भजनपुरा में। फिर मुझे बस स्टैंड पर हमारे नंदोई मिल गए, तो मैं नंदोई के साथ में मैं अपने बैठ करके आ गई दीदी के घर पर। और दीदी के घर पर आई थी, तो ये वीडियो जो है मैंने आज का मतलब कि पूर्णमासी के दिन का ही मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। ये मेरी ददिया सास का घर है, जो कि मेरी 3 चाची हैं। 3 चाची में से सबसे छोटी वाली चाची की मंजिल है। जो नीचे आप देख रहे हैं ये दूसरी चाची की है, ये मेरी दूसरे नंबर की चाची की है। ये यहाँ पे किसी को पता नहीं था, मैं इन सब का वीडियो शूट बना रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। यूट्यूब पर मेरी आईडी बनी हुई। मैं चाहती हूँ अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद पता चले तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी अगर होगा तो सही नहीं लगता ना, क्योंकि अभी मेरी फैमिली में कोई बहू नहीं है, फिर मैं ही ऐसे करना हो तो सोच है अपनी अपनी। और ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं, जो कि 6-7 साल के हैं। मेरी पूरी फैमिली में सबसे छोटे हैं।
फिर मैं दोबारा दादी के घर पर आ गई हूँ। दादी के घर पर आई थी। ये मेरी चाची की किचन है और अभी यहाँ पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर कोई देख लेगा। तो इसलिए मैंने चुपचाप बनाया है। तो नीचे भी अंधेरा ही पड़ा था उस टाइम पर। सुबह सुबह मैंने जल्दी से बना दिया। और यहाँ पर भी मेरी नंद जो है, नंद भी मेरी बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी है, ज़्यादा मतलब छोटी भी नहीं ना ज़्यादा बड़ी है, सही है। और ये मेरी चाची ने मेरे चाची जी को एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था कोलाज बनवा के, जहाँ जहाँ पर वो लोग घूमे अब तक के सारे फ़ोटो क्लिक करवा करके उन्होंने दिए। ये हमारे देवर जी हैं, मतलब कि चाचियों के बच्चे, ये सब सो रहे थे, किसी को नहीं पता था। और ये कमरे तो यहाँ पर का पानी इतना ख़राब है कि चाहे कितना भी बढ़िया पेंट करवा लो, इतना बुरा हाल हो जाता है कि मतलब कमरों की क्या पूरे घर की रेट पड़ जाती है। फिर हमने नहा धो करके जल्दी जल्दी परिक्रमा करी, क्योंकि बड़ी चाची भी बुला रही थी। लेकिन ये जिस घर में मैं हूँ इस टाइम पर, यहाँ पर इतने चूहे हैं कि मेरे को तो रात में डर की वजह से नींद भी नहीं आई। खैर मैं डरती नहीं चूहों से, लेकिन इनके चूहे नहीं, चूहों से और बड़े जो होते हैं वो है। रात में ऐसे नॉर्मली ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी चल रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है मिलिट्री की भर्ती हो जा रही। इतनी तेज़ चाहे कुछ भी रख दो आप, यहाँ तक कि प्लास्टिक के ढक्कन डिब्बे सब, मतलब शंकर जी की शिवलिंग भी इन्होंने तोड़ दी। इतनी बुरी तरीके से भागते हैं यहाँ के चूहे, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी परिक्रमा करी है। परिक्रमा करने के बाद में फिर मुझे बड़ी चाची के कॉल भी आ रहे थे। तो जैसे ही आई हमने माता रानी से माफ़ी भी मांग ली कि माता रानी जैसी हमको पूजा आई हमने वैसी कर दी, और हमारी पूजा को स्वीकार करना, बस इतना ही हम जानते हैं। तो इसलिए हमने उनकी पूजा करी। पूजा करने के बाद बीच में मेरा बेटा बेर आ रहा था, वो परेशान भी कर रहा था, क्योंकि वो ना गोदी के लिए रो रहा था, पीछे पीछे घूम रहा था, तो सही भी नहीं लगता। मैंने कहा बाबू मैं तुमको बाद में, चाची की जितनी भी नीचे किचन की चम्मच थी सारी चम्मच उठा करके अपने हाथ में मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। फिर ये रोने लगे, क्योंकि उसको पूड़ी सबसे बेस्ट लगती है, तो ये पूड़ी के लिए रोने लग गया। हमारे यहाँ मीठी पूड़ी बनती है, तो ये मीठी पूड़ी के चक्कर में बहुत रोने लग गया। इसने नहीं मारा, इसने ज़बरदस्ती एक पूड़ी उठा ही ली। उठाने के बाद में फिर मतलब एक हमारी तुलसा जी पूरी तैयार हो गई, अच्छा लग रहा था। फिर मैं अपनी बड़ी चाची के घर पे आ गई। बड़ी चाची के यहाँ पर हमने पूजा की। बड़ी चाची की यहाँ पर पूजा करने के बाद में यहाँ पर भी बड़ी चाची हमारी जैसे करती हुई हमने भी वैसे ही की। फिर हम अपनी नंद के घर पे दोबारा से आ गए। घूमने के बाद में मैंने कहा चलो अब दोबारा दीदी के घर घूम ले, तो उसके बाद में फिर हमको अपने घर पर जाना ही है। तो यहाँ पर भी किसी को नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चुपचाप से नीचे कैमरा रख लिया था। और नीचे कैमरा रखने के बाद में मैंने तब धीरे से बनाया था, क्योंकि यहाँ पर किसी बच्चे ने भी नहीं देख पाया था। और ये अपनी दादी से बात कर रहा था, ये रो रहा था मम्मी के पास आने के लिए, और दीदी से भी बहुत ज़्यादा बहसबाजी कर रहे थे, उसको खिलाने में भी लगे पड़े थे और अपनी दादी से भी बातचीत कर रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने फ़ोन काट दिया था, तो ये गुस्सा हो गया कि मतलब दादी ने फ़ोन काट दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। सो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो ये मेरे, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। जैसे आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका चैनल आगे बढ़े, तो ऐसे ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। और ये मेरी दीदी की तबीयत, इन्हीं को देखने के लिए मैं गई थी, तो दीदी के चेहरे पर खुशी देख कर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको 1-2 हफ्ते हो गए जो कि बिल्कुल भी हंसी नहीं थी। तो इसलिए अब मेरा भी मन खुश हो गया। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।